बच्चों, आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में आरएमएस वैल्यू पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एवरेज वैल्यू का डिस्कशन किया था, राइट। तो हेडिंग डालिए आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज इन फुल साइकिल। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज इन फुल साइकिल। एसी के फुल साइकिल में हम करंट और वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू निकालने जा रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मान लो हम तुमसे कहें करंट का फंक्शन है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर हम आपसे कहते हैं कि करंट का फंक्शन है V बराबर, या वोल्टेज का फंक्शन है V इक्वल टू V नॉट कॉस ओमेगा टी। या तो साइन का हो या कोसाइन हो, चाहे करंट हो या वोल्टेज हो, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देखो क्या होता है, आई आर एम एस। देखो नाम इसका है रूट मीन स्क्वायर, लेकिन काम उल्टा है। नाम है रूट मीन स्क्वायर, काम उल्टा है, पहले स्क्वायर फिर मीन और फिर रूट। तो देखिए भाई, पहले स्क्वायर फिर मीन वैल्यू, स्क्वायर का मीन, और फिर रूट ले लिया, तो ये हो गया आई आर एम एस। या चाहो तो हम इसको ऐसे लिख दें, आई स्क्वायर का मीन लिया, यानी मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू। तो ये देखो आई एम एस मीन स्क्वायर वैल्यू, इसका रूट ले लो तो ये हो गया आई आर एम एस। ये आई एम एस लिखा है मीन स्क्वायर वैल्यू, क्या मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू, यानी करंट के स्क्वायर या वोल्टेज के स्क्वायर वैल्यूज का मीन हम लोग निकाल रहे हैं, राइट। तो समझते हैं जरा। तो ये बेटा बनेगा आई आर एम एस। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले देखो मैं निकालूंगा आई एम एस मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आई एम एस क्या होगा, मीन हमने आपको कल सिखाया था, लेकिन याद करो कल हमने तुम्हें मीन वैल्यू सिखाई थी करंट की। तो करंट की एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका था आई डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी टी, और जितने टाइम में चाहिए वो टाइम की लिमिट लगा देते थे। अब हमें यहां देखो मीन निकालना है स्क्वायर वैल्यू का, तो इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर डी टी, नीचे इंटीग्रल ऑफ डी टी। अगर आपको फुल साइकिल में चाहिए तो जीरो से टी, जीरो से टी ये आ जाएगा, राइट। अब समझो बेटा, यहां पर अब हमें देखो आई स्क्वायर, ये पता है ये क्या लिखा है, आई स्क्वायर डी टी, ये लिखा एरिया ऑफ आई स्क्वायर वर्सेस टी ग्राफ, एरिया ऑफ आई स्क्वायर वर्सेस टी ग्राफ। और नीचे लिखा है टोटल टाइम, नीचे लिखा है टोटल टाइम। तो आई स्क्वायर का हमको मीन वैल्यू निकालना है, तो ध्यान दीजिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इंटीग्रल जीरो से टी आई स्क्वायर की वैल्यू, अगर आई को हम आई नॉट साइन ओमेगा टी मान लें तो ये हो गया आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, नीचे जीरो से टी डी टी, राइट। तो बताओ इसको सॉल्व करने का तरीका, आई नॉट स्क्वायर ये है हमारे पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड जिसे बोलते हैं पीक वैल्यू, उसका स्क्वायर तो इसे बाहर कर लो, तो ये हो गया देखो आई नॉट स्क्वायर बाहर, इंटीग्रल बचा जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डी टी, और इधर बच रहा जीरो से टी डी टी इंटीग्रल। अब अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आपको आता है, अगर आप मैथमेटिक्स के नहीं बायो के स्टूडेंट हैं तो अभी हम इसका तरीका आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो हम लोग कॉस टू ओमेगा टू के फॉर्मूले से करते हैं। मतलब समझे, मैं तुमसे कहूं कॉस टू ओमेगा टू, कॉस टू ओमेगा टी वन माइनस टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां से बताओ बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू, ये आएगा। ये वैल्यू मैं यहां रखने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा, यही रिजल्ट आई नॉट स्क्वायर बाहर, जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू वन माइनस
cos 2 ओमेगा टी बाई 2 और ये डी टी, नीचे 0 से टी डी टी। ठीक है, अब देखो भाई इसको मैं आगे सॉल्व करूं, अगर यहां पर ये हम लोग देखो आई एम एस निकाल रहे हैं अभी, मीन स्क्वायर वैल्यू, उसके बाद हम निकालेंगे इसका रूट, तब आएगा आई आर एम एस। अब देखो इसे सॉल्व करने का तरीका, तो ये 2 बाहर हो गया, तो यहां देखना जरा, अगर हम आपसे कहें आई एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर बाई 2 बाहर हो गया, ये वाला 2 बाहर हो गया। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन टी बनेगा, और ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, और इधर देखो 0 से टी, टी होता है 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड, और नीचे देखो जरा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड या 2 पाई बाई ओमेगा लिख दीजिए, लो नो प्रॉब्लम। अब देखो बेटा जब ये वैल्यू रखोगे तो ये 2 पाई बाई ओमेगा, और जब यहां रखोगे 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा से कैंसिल, तो ये निकल के आया देखो आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो ये आया आई एम एस। तो अगर हमने आई एम एस निकाल लिया, मीन स्क्वायर वैल्यू आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो जो आई आर एम एस होगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो होगा रूट के अंदर आई एम एस, मीन स्क्वायर वैल्यू का रूट। तो बताओ ये आएगा आई नॉट बाई रूट 2, क्या आ गया आई नॉट बाई रूट 2, ऊपर नीचे रूट 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो बताओ रूट 2 बाई 2 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू, तो आई आर एम एस आ गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या तो आई नॉट बाई रूट 2 बोलो या 0.707 आई नॉट बोलो, लेकिन ये ख्याल रहे रिजल्ट केवल और केवल वैलिड है फॉर अल्टरनेटिंग करंट लाइक आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी या वी नॉट कॉस ओमेगा टी। नोट करिए इतना पहले। और अब अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको इसको करने का तरीका हम बताते हैं दोबारा से, दोबारा से नोट करिए। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो ध्यान दीजिए, इसे रब कर दें। अब देखिए भाई, तो रिजल्ट एकदम आपको ये पता होना चाहिए कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी टाइप के फंक्शन के लिए आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज फॉर फुल साइकिल आई नॉट बाई रूट 2 निकल के आता है या वी नॉट बाई रूट 2 निकल के आता है। फॉर वायु स्टूडेंट के लिए, यानी मेडिकल स्टूडेंट बोले, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो लोग जरा समझें, आपको इतनी बात याद रखनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा या साइन ओमेगा टी फॉर फुल साइकिल 0 होगा। एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर फुल साइकिल हाफ होगा। इतनी बातें बस आपको याद रखनी, साइन की जगह कॉस भी हो सकता है, तो एवरेज वैल्यू साइन ओमेगा टी हो या कॉस ओमेगा टी हो, फुल साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू 0 होगी, या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो तो इसकी एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए आपकी हाफ हो जाएगी। राइट, इतना पहले अच्छे से समझ लीजिए आप, कोई दिक्कत? आप समझो बेटा। अब अगर हम आपसे कहें कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है,
इसका आरएमएस वैल्यू निकालो, तो तुमने कहा आई आरएमएस रूट ऑफ आई एम एस, रूट ऑफ आई एम एस। तो पहले एक बात बताओ, यहां से हम आई एम एस निकालें, आई एम एस क्या होगा, मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू। तो स्क्वायर वैल्यू का मीन लेना है हमको, यानी हम पूरे साइकिल में मीन ले लें आई स्क्वायर का। तो हम मीन ले लें आई स्क्वायर, आई की जगह कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी फुल साइकिल में। तो ये देखो बेटा कांस्टेंट है, बाहर हो गया, तो ये देखो आई नॉट स्क्वायर बाहर हो गया, एवरेज लेंगे हम लोग साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फुल साइकिल में। और अब ये भी सीख चुके हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू हाफ होता है, तो ये वैल्यू हाफ हो गई, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 हो गया बेटा। तो ये आ गया आई एम एस, तो आई आर एम एस हो गया रूट ऑफ आई एम एस। तो इसका रूट ले लो, तो आई नॉट बाई रूट 2, और ये बन जाएगा 0.707 आई नॉट, नोट कर लीजिए, राइट। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए भाई, अब अगर हमें कोई भी एक वैल्यू पता हो तो हम बाकी दो वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने 3 स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़ी, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल, याद करो 2 आई नॉट बाई पाई या 2 बी नॉट बाई पाई, और फिर आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2 जो कि फुल साइकिल के लिए। तीनों वैल्यू अलग अलग उसके लिए, पीक वैल्यू एक इंस्टेंट के लिए, एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए हमने स्टैंडर्ड पढ़ी है, क्योंकि फुल साइकिल के लिए आई नॉट साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फुल साइकिल में तो एवरेज वैल्यू वैसे 0 होगी, राइट। तो हम लोग वहां पे जो स्टैंडर्ड एवरेज वैल्यू पढ़ते हैं 2 आई नॉट बाई पाई या 2 बी नॉट बाई पाई, वो हाफ साइकिल के लिए पढ़ते हैं। तो ध्यान दो, आई नॉट को हम लोग बोलते थे पीक वैल्यू, ये होता है बेटा पीक वैल्यू, जो कि एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। आई नॉट बाई रूट 2 आरएमएस वैल्यू है इन फुल साइकिल, फुल साइकिल के लिए डिफाइन किया गया। और याद करो आई एवरेज 2 आई नॉट बाई पाई, याद करो ये हाफ साइकिल के लिए डिफाइन किया गया। और ये भी याद रखना कि ये रिजल्ट केवल इसके लिए वैलिड है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप के फंक्शन, या आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी टाइप के फंक्शन, इनके लिए ये रिजल्ट हमने तैयार करे हैं, राइट। तो बताओ, जो इन तीनों वैल्यू में आपस में रिलेशन है, हमें कोई भी एक वैल्यू दे दो, हम बाकी दो वैल्यू बता सकते हैं, राइट। समझिएगा जरा, मान लो हम आपसे कहते हैं वोल्टेज का फंक्शन है V इक्वल टू 220 साइन ओमेगा टी, 220 साइन ओमेगा टी। आपसे कहा जाए फाइंड एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। तो सुनो बेटा, अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, तो ये अंडरस्टूड है कि ये एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए डिफाइन है, और ये आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन हमने करी थी। तो सबसे पहले बताओ, इसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां बताओ वी नॉट जो कि पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब पीक वैल्यू, और ये वैल्यू बेटा 220 वोल्ट दी गई है। तो देखो वी आरएमएस क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई रूट 2, तो ये हो जाएगा 220 बाई रूट 2 वोल्ट। अगर हम वी एवरेज की बात करें तो ये हो जाएगा 2 वी नॉट बाई पाई,
तो देखिए भाई 2v0 की वैल्यू 220 वाई पाई, और पाई को आप चाहें तो 22/7 लिख लीजिए, तो ये 10 हुआ 20/7, ये आ गया वोल्ट। तो ये हो गई हमारी एवरेज वैल्यू, ये थी आरएमएस वैल्यू। आई थिंक क्लियर? ठीक है, कोई डाउट है किसी को? आप देखिए जरा, टू वी नॉट बाई पाई, और वी नॉट की वैल्यू है 220, ये आएगा आंसर। नोट कर लीजिए। तो 22/7 लिखोगे तो ये 10 20 सॉरी 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 मिस्टेक हो गया, ये हुआ आपका, देखो 10 हुआ, 10 20 और 7 भी ऊपर जाएगा बेटा, 20 और 7 140 वोल्ट। यार कैलकुलेशन देखे रहिएगा भाई, मुझे डाउट हो रहा था थोड़ा सा। राइट, नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको गिवन है I इक्वल टू 5 + 3 साइन ओमेगा टी, 5 + 3 साइन ओमेगा टी। सवाल लगे फाइंड एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू फॉर फुल साइकिल। फुल साइकिल के लिए आपको एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू को डिफाइन करना है। ठीक है, तो चलो भाई करते हैं। सबसे पहले तो तरीका समझिए, तरीका समझिए। अच्छा एवरेज वैल्यू, अच्छा कहीं भी बोल दिया जाए इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू को एसी में इफेक्टिव करंट भी कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू। तो कई बार बोल देते फाइंड इफेक्टिव करंट, तो आप निकालेंगे कौन सा, आरएमएस करंट। तो देखिए भाई, अगर हम बात करें आई इक्वल टू दिस, तो एवरेज वैल्यू करंट का फुल साइकिल में, फुल साइकिल में ध्यान दीजिएगा जरा, पूरे साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, फुल साइकिल के लिए बात कर रहा हूं। तो जरा बताओ अब हमें इसका वैल्यू फुल साइकिल का मतलब टाइम पीरियड में कितना होगा। एवरेज वैल्यू ऑफ 5 + 3 साइन ओमेगा डी, फुल साइकिल में। ध्यान से देखना, ये कैसा नंबर, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट नंबर का एवरेज वैल्यू वो कांस्टेंट ही होगा, राइट। अगर कोई कांस्टेंट करंट है, जैसे 5 है, ये कांस्टेंट है, तो इसका एवरेज 5 ही रहेगा। तो ये 5 प्लस इसका देखो एवरेज वैल्यू ऑफ 3 साइन ओमेगा टी। अभी भी सीखा, साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 होती है, अभी भी सीख के गए। तो इसका आंसर होगा 5 एम्पियर। तो इस करंट की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 5 एम्पियर। अब मैं निकालने जा रहा हूं आई आर एम एस। तो बताओ बेटा, आई आर एम एस होता है रूट ऑफ आई एम एस। आई एम एस इज ऑल्सो मीन वैल्यू, आई एम एस इज ऑल्सो एवरेज वैल्यू, लेकिन किसका, स्क्वायर का। आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू को हम लोग आई एम एस कह रहे हैं। तो बताओ, अब हम जैसे एवरेज निकालते थे वैसे आई एम एस निकलेगा, यानी ये एवरेज लेना किसका, आई स्क्वायर का, फुल साइकिल में। तो एवरेज लेना आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये देखो 5 + 3 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, और इसका एवरेज वैल्यू। इसे जरा ओपन कर दो, 25 + 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 30 साइन ओमेगा टी।
देख लो बेटा, और ये फुल साइकिल में। ठीक, अब देखना तुम्हारे लिए कितना आसान है। तो आई एम एस में पहले निकाले दे रहा हूं। तो 25 कांस्टेंट, इसका एवरेज 25 प्लस बताओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ, तो ये हुआ 9/2। और बताओ साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0। तो एक बार ऐसे अच्छे से लिख देगा, तो देखना कैसे। एवरेज वैल्यू 25 का, एवरेज वैल्यू ऑफ 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो 9 को चाहो तो बाहर कर दो, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 30 बाहर कर लो, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी फॉर फुल साइकिल। तो देखो फुल साइकिल में कांस्टेंट नंबर का एवरेज वही कांस्टेंट, साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ और साइन की एवरेज वैल्यू 0। तो ये आ गया बेटा आई एम एस। तो आई आर एम एस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ आई एम एस, आई एम एस का रूट। तो रूट के अंदर 25 प्लस 9/2, तो आंसर हो जाएगा रूट के अंदर 59/2, 59/2 एम्पियर। ये हो जाएगा हमारा आई आर एम एस। नोट कर लीजिए। अब लोग पता है क्या करते हैं, इसी को एक ट्रिक बना देते हैं। क्या ट्रिक बना देते हैं भाई, इसी को लोगों ने नाम, एक ट्रिक का नाम दे दिया। देखिएगा ध्यान से, ट्रिक। ये कुछ नहीं, ट्रिक क्या हो, ट्रिक होते नहीं कुछ, ट्रिक कुछ है ही नहीं, ये आखिरी स्टेप को ही वो ट्रिक बना देते हैं। तो क्या करा उन्होंने, आई आर एम एस रूट के अंदर आई एम एस होगा, ध्यान से देखना, और ये हो गया रूट के अंदर। अब देखो आई एम एस, तो आई एम एस मीन स्क्वायर वैल्यू का रूट, तो इसका बताओ स्क्वायर करेंगे फिर मीन लेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 का मीन 25, तो 5 का स्क्वायर, इधर देखो 9 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसका हाफ हो जाएगा मीन, तो प्लस 3 का स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2ab, तो 30 साइन ओमेगा टी का एवरेज 0। तो क्या रूल बना लिया कि अगर कांस्टेंट रहे तो रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर, अगर साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी तो उसका जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर का हाफ, उसके स्क्वायर का हाफ, और रूट के अंदर लिख देंगे, ये बन जाएगा आई आर एम एस। इसी को देखो डायरेक्ट लिख दिया, कोई ट्रिक नहीं है। हमने तो क्या करा, इसका पहले स्क्वायर करा, तो इसका स्क्वायर करा तो ये करा, ये आया, फिर उसका हमने एवरेज लिया, तो हमें पता है कि इसका एवरेज हाफ होगा, इसका एवरेज 0 होगा, तो 25 प्लस 9/2 आएगा आई एम एस, और उसका हम ले लेंगे रूट, तो हमें मिल जाएगा आई आर एम एस। नोट करिए भाई, इसी को लोग अपना ट्रिक बना लेते हैं, जबकि ट्रिक वगैरह कुछ होता नहीं है फिजिक्स में। ठीक है, अब देखिए अगला, रब कर दें। अगला देखो बेटा, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, तरीका सीखना है। अब अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए हमारे पास जो वोल्टेज है उसका फंक्शन है V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 कॉस ओमेगा टी, और आपसे कहा जा रहा फाइंड, आपसे कहा जा रहा फाइंड, आपसे कहा जा रहा फाइंड एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन फुल साइकिल। फुल साइकिल में आपको इसका एवरेज और आरएमएस वैल्यू बताना है। क्लियर, सबसे पहले एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर फुल साइकिल, फुल टाइम पीरियड। तो पहले हम निकालने जा रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर फुल साइकिल। तो ध्यान दो, एवरेज वैल्यू V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 कॉस ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए।
तो देखो इसका एवरेज ऐसे लिखते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ V1 साइन ओमेगा टी फुल साइकिल में प्लस एवरेज वैल्यू ऑफ V2 कॉस ओमेगा टी। तो देखो इसका एवरेज वैल्यू 0, इसका भी एवरेज वैल्यू 0, तो एवरेज वैल्यू वोल्टेज का 0 आएगा फुल साइकिल के लिए। ठीक है, अब देखो मैं निकालने चला Vrms। तो Vrms देखो क्या आएगा, Vrms होगा रूट के अंदर Vms मीन स्क्वायर वैल्यू का रूट। तो पहले एक काम ना करें, पहले हम Vms निकालने, चलो भाई Vms क्या होगा, V स्क्वायर का एवरेज फुल साइकिल में। तो एवरेज ऑफ V स्क्वायर V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो और इसका ले लो मीन फुल साइकिल में। इसे ओपन करो जरा बेटा, तो V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, V2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2V1 V2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। देख लो भाई, क्लियर है ना। इसका लेना हमको एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में। ध्यान देना, मैं इसी को ब्रेक करने जा रहा हूं। देखो V1 स्क्वायर बाहर, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, V2 स्क्वायर बाहर, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी फुल साइकिल में प्लस देखो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी। तो V1 V2 बाहर, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, यार 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो ये बन गया साइन 2 थीटा की जगह ओमेगा टी। अब देखो इसकी एवरेज वैल्यू हाफ, तो ये V1 स्क्वायर बाई 2, इसकी एवरेज वैल्यू हाफ, तो V2 स्क्वायर बाई 2, और इसकी एवरेज वैल्यू होगी 0। साइन ओमेगा टी टाइप का हो गया ना, एवरेज वैल्यू 0 उसकी, तो ये आ गया Vms। तो अगर हमें Vrms चाहिए तो रूट के अंदर V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2, तो आंसर हो जाएगा 1/√2, बाहर कर लें, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। नोट कर लो बेटा, ये आंसर है Vrms, ये आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हमने पूरा तरीका सिखाया, अब जब तरीका सीख जाते हो आप, तो आप जल्दी में अब कर सकते हैं भाई, सीख गए तो जल्दी में कर सकते हैं। देखो कैसे, देखिएगा भाई, अगर हम आपसे कहें कि I इक्वल टू A प्लस V साइन ओमेगा टी प्लस C कॉस ओमेगा टी, इस तरीके का लिखा है मान लो, बहुत बढ़िया समझना। और हमसे कहा जाए फाइंड एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यू फॉर फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल, पूरे साइकिल में यानी फुल टाइम पीरियड में हमें इसका एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू बताने को कहा गया है। तो ध्यान दो बेटा, अगर हम तुमसे कहें आई एवरेज, तो जब तुम इसका एवरेज लोगे, इसका एवरेज ए रहेगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, आंसर होगा ए एम्पियर, ए एम्पियर। ठीक, यानी जो कांस्टेंट होगा वही बचेगा।
अगर हमें आई एम एस चाहिए, ध्यान देना, तो इसके स्क्वायर क्या करते थे, रूट के अंदर जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर, जिनमें साइन या कॉस लगा है उनके स्क्वायर का बाई 2, सी स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा हमारा आई आर एम एस, क्योंकि हमने रूट लगा दिया। ये वैल्यू जो लिखी ये आई एम एस है, यानी इसका हम डायरेक्ट अगर मीन स्क्वायर वैल्यू लिखें तो सीधा लिख सकते थे तुम ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी स्क्वायर बाई 2, ये होगा इसका आई एम एस। अब इसी को लोग ट्रिक बना लिए, जबकि हमने तो पूरा करा है, तब ये फाइनल रिजल्ट पे पहुंच पाए, राइट। मान लो फॉर एग्जांपल यहीं पे हम लिखते हैं सवाल एक क्वेश्चन, मान लो हम आपको दे दें कि आई बराबर 5 प्लस I1 साइन ओमेगा डी प्लस I2 साइन ओमेगा टी, I1 साइन ओमेगा टी है, और जो I2 है साइन 2 ओमेगा टी है। जो I2 है मान लो वो है साइन 2 ओमेगा टी, ध्यान से देखना, और I3 है साइन 3 ओमेगा टी। ये मान लीजिए सवाल है हमारा, ये मान लीजिए क्वेश्चन है, तो बताओ यहां पर इसकी एवरेज वैल्यू करंट की फुल टाइम पीरियड में, इसका एवरेज 0, इसका एवरेज 0, इसका एवरेज 0, ये साइन 2 ओमेगा टी है, इसका एवरेज 0, इसका 0, इसका 0, तो आंसर आएगा 5 एम्पियर ओनली। हम गए आपसे आई एम एस बताओ, पहले आई एम एस या सीधा आई आर एम एस लिखना, इतना समझदार होगा हम लोग। आई आर एम एस रूट के अंदर जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर, और जिनमें साइन या कॉस लगे हैं उनके स्क्वायर का हाफ, तो I1 स्क्वायर बाई 2, I2 स्क्वायर बाई 2, और ये होगा I3 स्क्वायर बाई 2, ये आंसर होगा आई आर एम एस। देख के बताने लग गए हम लोग। अब इसी को आप ट्रिक नाम दे दो या कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, नोट करो बेटा। हटा दिया जाए। चलिए देखिए अगला सवाल, चलिए देखिए भाई, मान लो हम आपसे कह दें, अब थोड़ा सा दूसरे तरीके का सवाल लेते हैं। हमारे पास हमको एक ग्राफ दिया है, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये ग्राफ ऑरिजिन से पास कर रहा है, ये 1 टाइम पीरियड में ये पीक वैल्यू हो गई टी नॉट, सॉरी आई नॉट। 1 टाइम पीरियड के लिए करंट का वेरिएशन हमें दिखाया गया। सवाल है फाइंड एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन फुल साइकिल। फाइंड एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन फुल साइकिल। ठीक है, पूरे साइकिल में हमें इसका एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो देखो आई एवरेज, इसे हम ऐसे लिखते थे 0 से टी आई डी टी अपॉन 0 से टी डी टी। फुल साइकिल में पूछा तो 0 से टी की बात होगी, ठीक है भाई। अब देखो भाई, अगर हम बात करें इस करंट का फंक्शन, तो बताओ ये ग्राफ ऑरिजिन से पास कर रहा है, इसकी इक्वेशन होगी y बराबर एम एक्स। ऑरिजिन से अगर कोई लाइन पास करती थी तो उसका इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था, y इक्वल टू एम एक्स। तो y की जगह पे क्या है, y की जगह करंट है I
स्लोप बताओ कितना होगा, तो टेन थीटा, टेन थीटा होगा आई नॉट अपॉन टी, और एक्स की जगह स्मॉल टी, ये हो जाएगा करंट टाइम का फंक्शन, स्मॉल टी का फंक्शन, ठीक है। आई हो गया टाइम का फंक्शन, यहां रख दें, ध्यान से देखना बेटा, 0 से टी आई नॉट अपॉन कैपिटल टी स्मॉल टी डी टी, और नीचे 0 से कैपिटल टी डी टी, ध्यान से देखिएगा। तो आई नॉट बाई टी बाहर ले लो बेटा, टी का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाई टू, और लिमिट बढ़ जाएगा 0 से टी, और इधर हो जाएगा टी, इसका इंटीग्रेशन, भाई ये स्मॉल टी होगा और लिमिट डालोगे 0 से टी, तो बताओ भाई यहाँ टी स्क्वायर बाई टू, इधर टी, एक टी कट गया, टी स्क्वायर पूरा कट गया, ये आया आई नॉट बाई टू आ गया, तो बताओ आई एवरेज, ये आ गया बेटा आई नॉट बाई टू एवरेज वैल्यू। फुल साइकिल में यह एवरेज वैल्यू आ रहा है आई नॉट बाई टू। अब देखो इसी सवाल को करने का दूसरा तरीका, भाई आई एवरेज होता क्या है पहले तो ये बताओ। आई एवरेज होता था 0 से टी आई डी टी, आई डी टी, और नीचे 0 से टी डी टी, तो ये होता था एरिया ऑफ आई वर्सेस टी ग्राफ, और नीचे आएगा टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो ये देखो भाई आई एवरेज एरिया ऑफ आई वर्सेस टी ग्राफ, तो बताओ इसका एरिया यही तो आएगा, इतना एरिया, ये ग्राफ है, ये टाइम एक्सेस है, तो ये एरिया, ये तो बेटा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया हाफ, बेस बोलो टी, हाइट बोलो आई नॉट, अपॉन टाइम पीरियड देखो टी, टाइम है टी, तो बताओ जरा, ये देखो नीचे टोटल टाइम, टी से टी कैंसिल, आंसर आ गया आई नॉट बाई टू, तो एवरेज वैल्यू देखो वही निकल के आई आई नॉट बाई टू। आई थिंक क्लियर, नोट करिए। और अब मैं निकालने जा रहा हूं आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, तो ये ना रट लेना कि सर ने तो सिखाया था एवरेज वैल्यू 2 आई नॉट बाई पाई होता है, वो किसके लिए था, जब करंट आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी या आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी टाइप का फंक्शन है, तो हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू उसका होता था 2 आई नॉट बाई पाई, फुल साइकिल में तो एवरेज 0 होता था बेटा, राइट। अब देखो आगे, हटा दिया जाए, रब कर दें। अब देखिए, अब मैं यहीं पे निकालने जा रहा हूं आई आर एम एस, अब मैं निकालने जा रहा हूं आई आर एम एस। आई आर एम एस बेटा क्या होता है, रूट के अंदर आई एम एस, मीन स्क्वायर वैल्यू का रूट। तो पहले चलो हम एक काम करें, आई एम एस निकालते हैं, मीन स्क्वायर वैल्यू, तो मीन है किसका, स्क्वायर वैल्यू का, तो 0 से टी आई स्क्वायर डी टी, 0 से टी डी टी, तो मीन लिया हमने स्क्वायर वैल्यू का। अगर हम यहां आई लिख देते तो ये करंट का मीन होता, आई स्क्वायर लिखा तो आई स्क्वायर का मीन है, तो मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू, तो ध्यान दो 0 से टी, आई की जगह कितना, आई की जगह आई नॉट अपॉन कैपिटल टी, देखो आई नॉट अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी का स्क्वायर, और ये हुआ डी टी, और नीचे देखो 0 से कैपिटल टी डी टी, ये आएगा, ये आएगा बेटे। अब देखो यहां पर, अब मैं लिखूंगा आई एम एस बराबर, आई एम एस बराबर, तो यहां से देखिएगा जरा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर हो गया, 0 से टी टी स्क्वायर डी टी, नीचे 0 से टी डी टी, ये देखो कांस्टेंट बाहर हुआ, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर,
और इसका इंटीग्रेशन हुआ t³/3, ये हो जाएगा t³/3 और लिमिट हो जाएगा 0 से t। इधर हुआ t और लिमिट पड़ेगा 0 से t, राइट। तो चलिए वैल्यू रखिए जरा, यहाँ आएगा t³/3 और t स्क्वायर कट जाएगा तो t स्क्वायर कटा, t बचा, t से t कट गया, तो ये बच रहा देखो I0²/3, ये आ गया IMS। तो बताओ बेटे IRMS कितना, IRMS होता रूट ऑफ IMS, मीन स्क्वायर वैल्यू का रूट, तो ये आएगा I0/√3, ये आंसर हो जाएगा IRMS का। नोट कर लीजिए, नोट कर लो भाई। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए भाई, अब देखिए भाई, अगर हम आपसे कहें, अगला क्वेश्चन देखना बेटा, ये देखो I वर्सेस T ग्राफ दिया गया हमको ऐसा, T/2 तक करंट I0 कांस्टेंट है और T/2 से T के बीच में करंट -I0 है, -I0, ठीक है, T तक। हम आपसे कहें यहां पे हमें, चलो भाई एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हाफ साइकिल में बताओ, चलो हाफ साइकिल में 0 से T/2 में, 0 से T/2 में, चलो भाई 0 से T/2 में देखो, 0 से T/2 तक क्या निकालना हमको, एवरेज वैल्यू। तो आप हमें एक बात बताओ बेटा, एवरेज वैल्यू 0 से T/2 में बताओ, ये करंट कांस्टेंट है, तो कोई नंबर अगर कांस्टेंट होता है तो उसका एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू वही होता है, तो आंसर आएगा I0। आपको पता है एवरेज वैल्यू करंट का T/2 से T के हाफ साइकिल में, तो T/2 से T में करंट -I0, तो एवरेज होगा -I0। अच्छा, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट अगर हम कहते हैं 0 से T में फुल साइकिल में, तो बताओ फुल साइकिल में जितना एरिया ये प्लस होगा उतना एरिया ये माइनस होगा, तो I वर्सेस T ग्राफ का एरिया ही तो होता है, तो ये आएगा 0। अब कोई का नहीं, हमें तो IRMS चाहिए, IRMS फॉर फुल साइकिल, IRMS फॉर फुल साइकिल। तो आप क्या कहते थे, रूट के अंदर IMS, रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ध्यान देना, रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता था, ये होता था, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लें, 0 से, एक काम करें पहले हम IMS निकाल दें, IMS मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर फुल साइकिल, तो ये होता था I²dt। तो देखो यहाँ पे जो करंट है वो 0 से T/2 तक I0 है, तो हम लिखेंगे 0 से T/2 तक I0²dt, T/2 से T में -I0²dt, और नीचे बताओ टोटल टाइम, वन टाइम पीरियड। तो ये देखो माइनस स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, तो यहां से I0² बाहर आया, dt का t हुआ तो T/2 आया मल्टीप्लाई में, इधर देखो I0² बाहर आया, dt का इंटीग्रेशन t हुआ, लिमिट पड़ गया T/2 से t, तो t - T/2 T/2 आया,
नीचे टी, बताओ बेटा ये आया, टी से टी कट गया, आई नॉट स्क्वायर आई एम एस। तो आई आर एम एस की वैल्यू आएगी आई नॉट, यानी रूट के अंदर आई एम एस, तो ये आया आई नॉट ओनली। और ये बात समझ में भी आती, देखो कैसे, ये आई का ग्राफ है, अगर हम ग्राफ बनाएं आई स्क्वायर टी का ग्राफ, तो देखो आई स्क्वायर, ये आई नॉट कांस्टेंट है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कांस्टेंट आई नॉट स्क्वायर, और ये ग्राफ हुआ देखो टी बाई टू तक। अब देखो टी बाई टू से टी में माइनस आई नॉट है तो स्क्वायर कर दो, तो आई नॉट स्क्वायर टी बाई टू से टी में, ये पूरा ग्राफ आ गया आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट। तो बताओ जरा आई एम एस क्या होता था, ये होता था एरिया ऑफ आई स्क्वायर वर्सेस टी ग्राफ अपॉन टोटल टाइम। देख लो भाई, तो पूरा एरिया ये तो रेक्टेंगल है, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर इंटू टी अपॉन टी टोटल टाइम, टी से टी कट गया, तो आई एम एस की वैल्यू इस केस में आई एम एस आ गया आई नॉट स्क्वायर। तो बताओ बेटे आई आर एम एस क्या हो जाएगा, आई नॉट, नोट कर लीजिए, वही आ रहा देखो, सवाल लिखें, एक क्वेश्चन लिखें, प्रूव दैट average heat produced prove that average heat produced during a cycle of AC prove that average heat produced during a cycle of AC is same as produced by DC is same as produced by DC with IDC equal to IRMS with IDC equal to IRMS with IDC equal to IRMS। तो चलिए जरा समझते हैं, सवाल देखो क्या रहा है, प्रूव करिए एवरेज हीट प्रोड्यूस्ड एसी में एकदम डीसी के जैसा ही है। याद करो डीसी में पर सेकेंड एनर्जी लॉस रेजिस्टेंस में आई स्क्वायर आर होता था, तो कह रहे हैं एसी में भी पर सेकेंड एवरेज लॉस जो होगा वो आई स्क्वायर आर ही होगा, बस एसी में आई की जगह आई डीसी की जगह आई आर एम एस इस्तेमाल करिए, ये प्रूव करना है। मतलब समझो ये एक रेजिस्टेंस है, इसमें कांस्टेंट करंट जाती थी डीसी करंट, तो याद करो यहां पर सेकेंड हीट लॉस जिसे हम लोग जूल हीटिंग कहते थे, बताओ वो होता था आई स्क्वायर आर, और ये आई हमारा डीसी करंट होता था जो कि कांस्टेंट करंट होता था। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं इन केस ऑफ एसी, सवाल समझ लो अच्छे से, कह रहे एसी में भी पर सेकेंड लॉस ऑफ एनर्जी इन रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर ही होगी, बस आई डीसी की जगह होगा आई आर एम एस। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर एसी सर्किट है और उसमें कोई रेजिस्टेंस है, क्योंकि एनर्जी लॉस रेजिस्टेंस ही करता है, और इसमें ये करंट जा रही है आई, और ये आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी या आई नॉट कॉस ओमेगा टी टाइप का कोई फंक्शन है, इसमें रेजिस्टेंस में करंट जा रही है, तो हमसे कह रहे हैं इसमें पर सेकेंड जो एवरेज हीट लॉस होगा उसका रिजल्ट बिल्कुल डीसी वाले रिजल्ट आई स्क्वायर आर के जैसा ही होगा, बस फर्क इतना होगा कि आई स्क्वायर आर में आई जो हम लोग वहां डीसी लेते थे, अब हम लोग एसी में उसकी जगह आई आर एम एस इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान दो हम प्रूव कर दे रहे हैं, तो एवरेज हीट लॉस एसी में फुल साइकिल में, एवरेज हीट लॉस एसी में फुल साइकिल में,
तो बताओ जरा, 0 से टी टाइम में पर सेकंड लॉस होता था आई स्क्वायर आर, तो dt टाइम में लॉस होगा आई स्क्वायर आर dt, और नीचे 0 से टी dt। हम एवरेज हीट लॉस निकाल रहे हैं। अच्छा देखो, ये आई वेरिएबल करंट है, ये आई वेरिएबल करंट है, कांस्टेंट ना मान के बाहर नहीं कर सकते, आर बाहर हो जाएगा। आर बाहर हो गया तो 0 से टी आई स्क्वायर डी टी, और नीचे देखो बेटा 0 से टी डी टी। गौर से देखिए, गौर से देखिए, इसको आप शायद पहचानते हो। इसको देखिए, क्या आप इसको पहचानते हैं? आप कह रहे हैं बिल्कुल पहचानते हैं। ये हमारा करंट का मीन स्क्वायर वैल्यू आई एम एस है, आई एम एस। तो एवरेज हीट लॉस इन एसी वन पीरियड में, तो ये देखो ये क्या लिखा है, आई एम एस, तो ये बन गया आर इंटू आई एम एस। याद करो बेटा, आई एम एस की वैल्यू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आई थी निकल के। अगर ये करंट है तो मीन स्क्वायर वैल्यू आई नॉट स्क्वायर बाई 2। गौर से देखो, इसे हमने लिख दिया आई नॉट बाई √2 का स्क्वायर इंटू आर। तो अब देखो जरा, आई नॉट बाई √2, इस केस में याद करो आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाई √2 ही तो निकलती थी। तो ये देखो क्या लिखा है, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। तो ये देखो रिजल्ट, एसी में भी पर सेकंड हीट लॉस, ये लिखा है टोटल हीट लॉस, ये लिखा है टोटल टाइम, तो पर सेकंड हीट लॉस, एवरेज हीट लॉस। बताओ एवरेज हीट लॉस आया आई स्क्वायर आर, सिमिलर है डीसी। बस फर्क इतना है कि आई की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आई आर एम एस। तो देखो इसका हम बड़ा फायदा उठाएंगे। अभी आगे चल के हम लोग सीरीज में रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर ऐसे सर्किट पढ़ेंगे। तो हमसे रेजिस्टेंस में कहा जाएगा 10 सेकंड में कितनी एनर्जी लॉस हुई। तो देखा जाए तो रेजिस्टेंस में जो करंट जा रही है वो हर समय वेरिएबल करंट है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का। अगर करंट वेरिएबल है तो हर 1 सेकंड में वेरिएबल लॉस हो रहा है आई स्क्वायर आर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 सेकंड में टोटल लॉस निकालें, फिर 10 सेकंड से डिवाइड करें, इंटीग्रेशन करें, तो हम उससे बचा लेंगे आपको। हमने अभी कर दिया और रिजल्ट तैयार कर दिया कि अगर एसी करंट है और हमसे कहा जाए रेजिस्टेंस में 10 सेकंड में लॉस बताओ, तो 1 सेकंड का जो लॉस होगा वो आई स्क्वायर आर होगा। बस आई की जगह आई आर एम एस इस्तेमाल करो, इनटू कर दो 10 सेकंड, तो आपको मिल जाएगा 10 सेकंड के अंदर हीट लॉस। तो मैं तुमसे कहूं, यहां लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, अगर मुझे लिखना हो एनर्जी लॉस, लॉस इन टी सेकेंड, इन टी सेकेंड इन एसी सर्किट, अगर एसी सर्किट है तो टी टाइम में एनर्जी लॉस, आप पता क्या लिखें, लॉस बराबर सीधा लिख दो आप क्या, 1 सेकंड का लॉस आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, तो टी टाइम में लॉस इंटू टी कर दो, सीधा ऐसे लिख दीजिए आप। तो ये टेक्निक हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन से बचेंगे। हमें आर एल सी सर्किट, आर सी सर्किट, आर एल सर्किट अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो वहां पे हमसे कहा जाएगा कि बताओ 10 सेकंड में इस रेजिस्टेंस में कितना हीट लॉस हुआ, तो आप कहोगे हम 1 सेकंड का लॉस लिखेंगे आई स्क्वायर आर, वहां पे आई की जगह होगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, ये हुआ लॉस इन 1 सेकेंड, तो इंटू 10 कर दें तो ये हो गया लॉस इन 10 सेकेंड। आई थिंक क्लियर, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहां से हम लोग अगली क्लास में बेटा बातचीत करेंगे।